Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this video, we are going to learn about Python variables. We will understand each and everything regarding Python variable in this particular video, and with the help of given below points, we will understand each and everything regarding variables, like why we are using variables in our Python programming and how we are using variables in our Python programming. So, first of all, we will see our first point. So, according to the first point, variables are reserved memory location in the memory to store data. That means जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो एक प्रकार का रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर। ठीक है, और इन पर्टिकुलर रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन में हम कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर कराते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बाय क्रिएटिंग अ वेरिएबल यू कैन रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। दैट मीन्स आप जैसे ही किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, आप जैसे ही किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, वेरिएबल के क्रिएट होने के साथ ही एक रिजर्व्ड स्पेस आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर बन जाता है। और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम आप जो भी देते हो, जो भी नाम आप उस वेरिएबल को प्रोवाइड करते हो, वो पर्टिकुलर नेम का एक स्पेस आपका वहां पे बन जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर। सो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप कि वेरिएबल्स एक क्या है, रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेस को रिजर्व करता है और उस पर्टिकुलर स्पेस में आप कोई भी डाटा अपने अकॉर्डिंग स्टोर करवा सकते हो एज पर योर नीड, एज पर योर यूज केस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, a variable in a Python is only a name given to memory location. All the operations done on the variable affects that memory location. That means जो variable है उसका जो नाम है वो सिर्फ नाम जो है वो एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, जो कि एक स्पेस क्रिएट करता है, एक रिजर्व्ड स्पेस क्रिएट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर। बट जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी चीजें आप उन वेरिएबल्स पे अप्लाई करोगे, वो सारे के सारे ऑपरेशंस उन वेरिएबल्स के नेम्स के ऊपर नहीं होते हैं। वो सारे के सारे ऑपरेशंस कहाँ होंगे, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा स्टोर्ड है उन डाटा पे वो सारे के सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। सारे के सारे ऑपरेशंस वहां पे इफेक्ट्स डालते हैं आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब हमने जान लिया कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर एक स्पेस को क्रिएट करने के लिए, जहां पे हम किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराते हैं। बट हम ये चीज अब क्यों कराते हैं, तो अब ये समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की एनाटॉमी को समझते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट आता है या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आता है, और इसी के साथ आपका अटैच्ड रहता है मेमोरी यूनिट भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम क्यों क्रिएट करते हैं। जब कभी भी मान लो कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, कोई छोटा सा छोटा काम आपको करवाना हो, उस काम से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे, उस काम से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे डेटा आपको किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट को। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उससे आपको हर एक डेटा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो काम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से करवाना चाहते हो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है। ठीक है, बट
उन डाटा को आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, तो देखोगे यहाँ पे ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम का एनाटॉमी है, इसके अंदर आप देखोगे कि आपका जो मेमोरी यूनिट होता है वो आपके कंट्रोल यूनिट्स या फिर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो जब कभी भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होगी, उन सारे डेटा को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में स्टोर करवा के रखते हैं। ठीक है। और जब कभी भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उससे रिलेटेड जो डाटा होगी, जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो उस डाटा को उठाएगा, और आपका जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है जो कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला है, उसे वो डाटा क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। सो हमेशा जब कभी भी आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी डाटा होंगी उसे आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में स्टोर कराना पड़ेगा। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग के भी अंदर हमें जब कभी भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, और उन वेरिएबल्स के अंदर हमें जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगी, जो हमारा यूज केस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगी, उस डाटा को उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा लेंगे, और उन वेरिएबल्स की हेल्प से आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ आवर computer system, like how our computer system compute all the process and all the operations which is provided by any user to our computer system. ओके। सो इसी तरीके से आपका हर ऑपरेशन, हर चीज प्रोसेस होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरिएबल इन अ पाइथन इज अ नेम दैट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर इन द मेमोरी। दैट मीन्स जो वेरिएबल होता है वो जस्ट क्या है, एक नेम है। वेरिएबल क्या है, एक नेम है जो कि रेफर करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में स्टोर्ड होता है। डेट में, क्योंकि जैसे ही हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल को क्रिएट होने के साथ ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर एक उस वेरिएबल के नाम का स्पेस क्रिएट हो जाता है, और उस वेरिएबल के अंदर आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे, वो वाला वैल्यू उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एंड देन आफ्टर उस वेरिएबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जिस किसी भी ऑपरेशन में आप चाहो, जिसमें भी आप चाहो, उन वेरिएबल्स की मदद से उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है। इसी में देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है कि इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर और लेबल टू स्टोर डाटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड और चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक प्रकार का कंटेनर है, एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। ठीक है। वो जो कंटेनर हो गया उसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कराते हैं, और उस डाटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उस डाटा को हम चेंज कर सकते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम उस डाटा में भी चेंजेस पॉसिबल है, उस कंटेनर के अंदर भी हम डाटा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो लाइक आइडेंटिफायर्स, वी ऑल्सो हैव टू फॉलो सम रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल नेम्स। जैसे कि हम आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते थे, आइडेंटिफायर्स के नेम को डिफाइन करते थे, उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से अगर वेरिएबल्स के नेम को अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसे डिफाइन करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड all the rules for defining a variable name are similar to the rules for defining identifiers. That means जितने भी रूल्स आपने किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए पढ़ा था लास्ट वीडियो में,
मैंने लास्ट वीडियो में ही आपका जो आइडेंटिफायर है वो टॉपिक कवर किया है, और उस टॉपिक के अंदर जितने भी रूल्स हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, उसको मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। तो वहां पे जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स भी वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करते वक्त एप्लीकेबल है। दैट मीन्स जिस तरीके से आप आइडेंटिफायर्स के नेम को डिफाइन करते थे और उसके रूल्स का आप यूज करते थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते थे, वही सेम रूल, जो रूल्स आपने आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए पढ़ा है, जाना है, समझा है, वही सेम रूल एक वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो आप वो सारे रूल्स हमारे पिछले वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से रूल्स थे और कौन कौन से नियम थे जिसकी मदद से आप किसी भी आइडेंटिफायर के नेम को डिफाइन करते थे। और वो रूल और किसी भी वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए ये रूल, दोनों के दोनों रूल सेम है। दैट इज वाई मैंने इस वीडियो में उस रूल्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन रूल्स को प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे और वहां पे चेक कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर उन वेरिएबल्स में हम किस तरीके से वैल्यू को असाइन करते हैं। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल में मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया है ए नाम का। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, 10 स्टोर करा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपका जो ए है वो एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करा रहा है एक इंटीजर वैल्यू को, जो कि आपका क्या है, 10 है। तो ए एक वेरिएबल हो गया। ये जो इक्वल्स टू सिंबल है इसे ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हेल्प करता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए। दैट मीन्स अगर ए के अंदर हमें कुछ असाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो 10 है वो ए के अंदर क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। तो ए आपका हो गया वेरिएबल और ये 10 क्या हो गया आपका, वैल्यू, जो कि एक प्रकार का इंटीजर वैल्यू। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम ही क्या है, नेम है, और इस वेरिएबल के अंदर हम जो डाटा स्टोर करा रहे हो क्या है, सत्यम है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज है। आपका नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये इक्वल्स टू सिंबल जो है वो ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो सत्यम है वो एक डाटा है, और ये डाटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब स्ट्रिंग क्या होता है आपको अभी नहीं समझ में आएगी, आगे जब हम वीडियोस कवर करेंगे स्ट्रिंग के बारे में तो आपको वहां पे बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बस अभी इतना आप जान लो कि सत्यम जो है वो भी एक प्रकार का डाटा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो और इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अंदर आप देखोगे कि हमने ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें लिखा है कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। यहाँ पे x y z तीनों के तीनों क्या है, एक वेरिएबल है, और ये तीनों के तीनों अलग अलग वेरिएबल है। तो आप वेरिएबल्स को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए जिस सिचुएशन में जो x का वैल्यू है या फिर y का वैल्यू है या फिर z का वैल्यू है, तीनों के तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो उस चीज को शो करने के लिए आप इस तरीके से भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि x इक्वल्स टू वाई, तो इक्वल्स टू सिंबल जो यहाँ पे है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब x में जो है वो y के वैल्यू को असाइन किया जा रहा है, और y इक्वल्स टू जेड है, डेट मीन्स y के अंदर z के वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। और लास्ट है आपका z इक्वल्स टू 120, डेट मीन्स z के अंदर 120 वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। तो इस पूरे जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है इसका मीनिंग हो गया कि जो x है, y है, z है, वो तीनों आपस में बराबर है, और वो किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो आप इस तरीके से भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। हम सिंगल लाइन के अंदर ही हमने तीन अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन किया है,
और इन तीनों अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वैल्यूज को असाइन कर सकते हो वेरिएबल्स में। इसमें क्या है कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ए अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, सी अलग वेरिएबल है, और इन हर वेरिएबल में जो आपके वैल्यूज असाइन हो रहे हैं, जो डाटा असाइन हो रहा है, वो भी क्या है आपका डिफरेंट है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो डाटा था वो क्या था, सेम था हर एक वेरिएबल के लिए, बट नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या है कि जो डाटा है आपका वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर आपको डिफाइन करना हो, तो आप कुछ इस तरीके से उन वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है और हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हमने उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल और बहुत इजी वे में सभी चीज़ों को बताया है, समझाया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching my video, and do like, share and subscribe. Thank you so much.